आज यहाँ पर आप मीडिया को आमंत्रित किए हैं और आगामी 23 तारीख को राहुल गांधी आने वाले हैं कदवा। उससे पहले आप भी जो है उसी दिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ एक बड़ी रैली का आयोजन किए हैं। क्या कुछ उद्देश्य है, क्या कुछ कहना है इस संबंध में? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार, मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक आए हुए सभी साथियों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे आमंत्रण को स्वीकार करके आप सभी यहाँ आए हैं मेरे आवास पर। जहाँ तक राहुल गांधी जी का कार्यक्रम के दिन ही हम अपना प्रोग्राम कर लिए हैं, तो उसके बारे में सिर्फ आप लोगों को ये सारा प्रमाण है मेरे पास, ये ऑफिस कॉपी, ये समूचा 8 तारीख को हम जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को, कटिहार और मंडल पदाधिकारी श्री डंडखोरा क्षेत्र प्रताप कटिहार मंडल में, और डीएसपी साहब को और उधर डंडखोरा थाना, इन लोगों को 7 तारीख को हम लेटर देकर के रिसीविंग कॉपी यहाँ हमारे पास। उसके बाद 8 तारीख को ये बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई को एक पत्र दिए, रिसीविंग हमारे पास है। तो ये कार्यक्रम हमारा जो है सो पहले, आज से 1 महीना पहले का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि बीच में उपचुनाव हो गया था त्रिस्तरीय पंचायती राज का, उसके चलते हमारा आचार संहिता के चलते हम उसको टाल दिए थे, न तो ये 1 महीना पहले हमारा कार्यक्रम हो जाता। हम 23 तारीख, आज से 15 दिन पहले ही 23 तारीख हमारा डेट तय था, जिसका इंफॉर्मेशन हम 7 तारीख 8 तारीख को ही सबको दे चुके थे। और उसी तरह हमारा ये रैली वगैरह नहीं है, ये हमारा आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम है। तो आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, बिहार के विकास के लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किए हैं बिहार के विकास के लिए, और वृद्धावस्था पेंशन जिसके लिए हम कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, 400 को बढ़ा के 1000 रुपये कराने के लिए, जो आप लोग भी देखते होंगे। एमपी चुनाव के पहले पूरे कटिहार जिले में हमारा 50 4 व्हीलर के लेकर के, कभी बलिया बेलोन में रैली, तो कभी सलमानी कॉलेज में रैली, कभी कदवा प्रखंड का घेराव, तो कभी डंडखोरा प्रखंड का घेराव, कभी डंडखोरा पीर बाजार पर रैली, कभी जिला पदाधिकारी। तो इस तरह से ये बराबर इस मामला को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान को आकर्षित करने के लिए हिस्सा हमारा कार्यक्रम था हमारा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आया और उन्होंने 3 गुना वृद्धा पेंशन 1200 ने 1100 रुपये, 3 गुना राशि वृद्धि कर दी। तो अब सोचिए, जिसके लिए हम करीब 10 साल से भी, 10 वर्षों से भी ज्यादा हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो हमको कितना खुशी मिला होगा, जिसके लिए हम बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे थे वृद्धा पेंशन का राशि बढ़ाने के लिए। 1000 के लिए हम कह रहे थे कि बंगाल में 1000, झारखंड में मिलता है 1000, तो दिल्ली में मिलता है 1000, तो मुख्यमंत्री जी ने 1100 रुपये कर दिया। इसी खुशी में हम लोग वृद्धावस्था पेंशन धारी का एक गांव में एक समझिए एक बहुत रैली, जुलूस, ये आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हम पंचायत में जा रहे हैं और वहां तमाम वृद्धा पेंशन धारियों से, और बिजली जो 125 यूनिट फ्री कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और बहुत सारा विकास का काम है, रोड, सड़क, बहुत सारा काम है, तालीमी मरकज, आशा कार्यकर्ता के लिए विकास मित्र, यानी जितना भी विकास का काम उनके द्वारा किया गया है उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे आशीर्वाद कार्यक्रम है। और आशीर्वाद यात्रा का जो कार्यक्रम है, इसमें जाते हैं पंचायत में, लोगों से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए आशीर्वाद मांगते हैं, और हम जो वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, आवाज को उठा रहे थे, हम भी अपने लिए जनता से आशीर्वाद मांगते हैं। और चूंकि एक बार जीत करके कदवा विधानसभा में जो विकास का काम हम किए थे 2000 से 2005, लोगों से हम कहते हैं, एक बार कदवा विधानसभा क्षेत्र में विकास का हमारा बहुत सारा सपना अधूरा रह गया है, आप लोग हमको आशीर्वाद दीजिए, एक बार मौका दीजिए, ताकि जो भी सपना हमारा अधूरा रह गया है कदवा क्षेत्र का विकास के लिए, उसको हम पूरा करें। मंत्री जी, एक सवाल है, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि 1100 रुपया नीतीश कुमार जी ने किया है,
लेकिन ये जो 1100 रुपया वृद्धा पेंशन हुआ और 125 यूनिट बिजली बिल जो फ्री हुई है, इसको लेकर के विपक्ष लगातार यह कह रहा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो चाहे प्रशांत किशोर हो, लगातार यह कहा जा रहा है कि यह हमारा प्रयास है, ना कि मुख्यमंत्री जी के जो है ऊपर दबाव इतना चला गया कि इस वजह से उन्हें हार करके जो है चुनाव के टाइम में ही जो रेवड़ी फेंकी गई है नीतीश कुमार के द्वारा। मुख्यमंत्री जी सिर्फ 400 से 1100 ही बढ़ाया है, सिर्फ बिजली बिल 125। उनका काम का अगर गिनती कराने लगे बिहार के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या काम किया है, इतने सारे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया, क्या उसी के दबाव पर? ये लोग तो अभी सबको दिखा रहा है कि हम बनेंगे मुख्यमंत्री, हमारा सरकार बना तो हम आसमान से चांद ला के तोड़ के दे देंगे, ताला तोड़ के दे देंगे। देगा कुछ नहीं, जो दिया है नीतीश कुमार ही बिहार को दिया है। पहले क्या था, जब मुख्यमंत्री नहीं बने थे, जब सरकार नहीं था नीतीश जी का, बिहार का क्या स्थिति था? हम एक छोटा उदाहरण देते हैं। गांव में लोग घुसता था, चलता था तो रोड पर गांव से बाहर ही चप्पल जूता खोल के हाथ में तब घर जाता था। और आज क्या है, गली गली में रोज बाइक और जीप कार लेके टेम्पो लेके गांव गांव गली गली में जाता है। ये विकास? आज पटना कितना जल्दी आप पहुंच जाते, पूरे बिहार में रोड का देखिए ना, रोड, बिजली, एक एक काम। वो तो विपक्ष है, वो तो बोलेगा ही, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा ईमानदार और कर्मठ, वो सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं और काम करते हैं। दूसरा फालतू गप करने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास, नीतीश जी के पास नहीं है। इसलिए विपक्ष का काम है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो वही बात है। तो इसे सिर्फ एक संयोग माना जाए कि आपका कार्यक्रम और राहुल गांधी का कार्यक्रम एक ही दिन हो रहा है? देखिए, हम तो पहले बोले हमारा कार्यक्रम बहुत पहले से था, बाकी इन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को सोचना चाहिए था। हम तो पहले अनाउंस कर चुके थे, मेरा फेसबुक वगैरह पर पूरा, अब सबको पता था कि हमारा बहुत 15 दिन पहले ही मेरा प्रोग्राम बन गया था। 23 के जगह 24 कर सकते थे, 22 कर सकते थे, अब 23 कर दिए, तो उसके चलते तो हम प्रोग्राम उसको आगे पीछे कर नहीं सकते, इसलिए हम पूरे क्षेत्र के लोगों को बता चुके थे। तो इसलिए जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी जी देश के बड़े नेता हैं, तेजस्वी जी बड़े नेता हैं, तो हम कोशिश करेंगे, हमारे कदवा विधानसभा क्षेत्र में आ रहे हैं, उनको हमारे चलते किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं हो। हम कदवा या भोगांव से चांदपुर तक का हमारा कार्यक्रम है, हर पंचायत में आशीर्वाद कार्यक्रम है। उसके बाद फिर चौकी हाट में जनसभा है, परलिया हाट में जनसभा है। हम कोशिश करेंगे कि माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी जी के आने के पहले कदवा में हम 2-3 घंटा पहले ही हम मेन रोड से हम प्रवेश कर जाएंगे चौकी हाट की तरफ और परलिया हाट की तरफ, ताकि चूंकि हमारे जो भी कांग्रेस के साथी हों, राजद के साथी हों, वो लोग भी लगे हुए हैं, ताकि हम नहीं चाहेंगे कि उनके कार्यक्रम में हमारे चलते कोई बाधा हो। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ कहना चाहिएगा? यहाँ कदवा से लगातार ये आवाज़ उठ रही थी इस बार कि बाहरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा, और ऐसे में आप जदयू में जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर जदयू के लिए जो है अपनी पार्टी को जदयू में विलय कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या माना जा सकता है कि कदवा विधानसभा से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? देखिए, जब 1985 से हम चुनाव लड़ना शुरू किया, आप लोगों को भी मालूम है जी, तो पहला चुनाव में हमको 3,500 वोट मिला, फिर भी मेरा मनोबल टूटा नहीं। फिर 90 में लड़े, 7,500 वोट मिला। 95 में लड़े, 18,500 मिला। 2000 में हम 34,500 वोट लेकर के 10,000 वोट से जीते थे। और तभी से आज तक, पिछले चुनाव में आपका 2020 में हम नॉमिनेशन करके आए, उसके बाद हमको कोरोना हो गया। कोरोना होने की वजह से इतना भयंकर कोरोना पकड़ लिया कि हम घर से निकल नहीं पाए। इसका परिणाम क्या, हम चुनाव लड़ना छोड़ दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने वोट दे दिया। लेकिन उसमें वोट कमाने के लिए अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि देखिए ना, पिछले बार हिमराज सिंह को कितना वोट मिला, लेकिन अरे उसको ये भी सोचना चाहिए, हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे थे कोरोना के चलते, लेकिन हम कभी उस बार भी हम चुनाव लड़े हैं। हम कभी किसी चुनाव में गैपिंग नहीं दिए हैं। इस बार भी चुनाव लड़ेंगे ही, और जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे इस। और जहां तक बाहरी का, हम स्थानीय बाहरी के सवाल को कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जिनको टिकट मिले, ये आला कमान का फैसला है। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, आज यदि हमारे विधायक जी शकील साहब का घर अगर कदवा क्षेत्र में हो,
रहता, यहाँ का रहने वाले होते, यहाँ उनका घर होता, तो ये जो बिजली की जब लाइन चली जाती है, लोग गर्मी से छटपटाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक छोटा उदाहरण देते हैं। इसलिए अगर बिजली चली जाती है तो हमारा भी घर अंधकार हो जाता, हमारा भी परिवार बाल बच्चा चिल्लाने लगता है कि लाइन नहीं है, गर्मी है, गर्मी है। पब्लिक और बाल बच्चा क्षेत्र का, कदवा क्षेत्र का अगर चिल्लाता है तो हम लोग का घर भी बाल बच्चा चिल्लाता है। इसलिए हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं। और शकील साहब का घर सेवापुर रहते हैं, वो दिल्ली में, तो उनको क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए लोग जो चाहता है कि हम लोकल कैंडिडेट को जिताएंगे ताकि उसको यहाँ का जो कष्ट है लोगों को नजदीक से वो देख पाएंगे, और हम लोग कोई काम पड़ेगा तो दौड़ के उसके घर पर चले जाए। जैसे कोई किसी को कोई जरूरत पड़ता है, दौड़ के चले आता है मेरे पास, तो चूंकि हम लोकल हैं इसलिए अब जनता मालिक है, अब जनता महान है, जो उनका जो भी फैसला होगा। लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे, और माननीय नीतीश जी के प्रति हमारा पूरा आस्था है। पार्टी से आश्वासन प्राप्त हो रही है? देखिए, पार्टी क्या, हम अपना सिर्फ कर्म कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं ना कि हम जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जेडीयू के टिकट पर इसलिए लड़ेंगे कि चूंकि हमको अपना विश्वास है कि चूंकि कदवा क्षेत्र में, देखिए कदवा क्षेत्र से आला कमान को भी पता है, कदवा क्षेत्र में कोई भी हिंदू कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए मुस्लिम मतदाताओं का वोट लेना ही पड़ेगा। बगैर उनके आशीर्वाद से कोई भी हिंदू प्रत्याशी कदवा से जीत नहीं सकता है। और हम जब लड़े थे 2000 में निर्दलीय, तो हमको मुस्लिम मतदाताओं का भारी समर्थन प्राप्त हुआ था। शेरशाबादी वोट तो 99% वोट दिया था। सुरजापुरी मुस्लिम भी हमको काफी संख्या में थे, चौकी में 75% मुस्लिम वोट था है, लेकिन वहां पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट मिला था। सोचिए, हिंदू मुस्लिम दोनों एक ही छाप पर वोट मारता था। और आज भी जब लड़े हैं, मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन हमको मिलता रहा। जितना हमको हिंदू मतदाता हमको चाहते हैं, प्यार करते हैं और हमारा समर्थन करते हैं, उतना ही मुस्लिम मतदाता भी हमारा भाई बहन लोग समर्थन करते हैं। इसलिए आला कमान को पता है कि किसको टिकट देंगे जो इस सीट निकलेगा। और हिमराज सिंह 5 साल में एक बार चुनाव जीता था। 2000 में हम एक बार चुनाव जीते थे, और उस पीरियड में जो विकास का काम किए हैं आला कमान को मालूम है। और 2000 में जिस तरह का सहानुभूति लहर था मेरे प्रति, ये 4 बार से चुनाव हारने के बाद पूरे कदवा क्षेत्र के मतदाताओं में हमारे प्रति सहानुभूति है, और वो सहानुभूति इस बार दिखाई पड़ेगा। हमारे नाम पर देखिए, पिछले 2000 में भी बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस, राजद सब लोग चुप हो गए थे। सब लोग इनडायरेक्ट रूप से मदद करके हमको जिता दिया था, कांग्रेस के लोग, राजद के लोग। और इस बार भी वही होगा, देखिएगा। हमको टिकट मिलेगा, हर जाति हर समुदाय का वोट मिलेगा, हर पार्टी के लोग हमको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से मदद करके हम रिकॉर्ड तोड़ वोट से जीत के यहां से जाएंगे। भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं जो आपसे नाराज चल रहे हैं, उनको अपने पक्ष में लाने के लिए आपके पास क्या रणनीति है? देखिए, हमसे कोई ना, मंत्री पीरियड में भी कोई नाराज नहीं था, मंत्री बने थे, सबको सम्मान देता। आज भी हम लोग सब साथी एक जगह बैठते हैं। अभी चुनाव का समय है, हर कोई अपने अपने हिसाब से प्रयास कर रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत लोग शिकायत करेगा, आलोचना करेगा, लेकिन घुमा फिरा के हम लोग सब एक हैं। हमको व्यक्तिगत किसी से, एक गाना नहीं है, दुनिया हंसे हंसती रहे, मैं हूं गंवार मुझे सबसे प्यार। हमको सबसे प्यार है, राजद, कांग्रेस, बीजेपी, सब लोगों से। इसलिए हमारा दुश्मन कोई नहीं है, हमारा विरोधी कोई नहीं है। अगर आपको जदयू टिकट नहीं देती है तो आपका क्या रणनीति होगा? देखिए, जदयू टिकट हमको देगी ही नहीं का सवाल ही नहीं है। हमको अपना विश्वास है, टिकट माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर, एक बात पर, हम नाम एमपी चुनाव में 2024 में एमपी चुनाव में नाम वापस ले लिए जी। अब मुख्यमंत्री जी के सामने हम एक ही सवाल बोले हैं, सर आपके कहने पर एमपी चुनाव में हम आपका बात रख लिए हैं, तो क्या अब विधानसभा चुनाव में हमारा बात रख लीजिए। हमको विश्वास है मुख्यमंत्री जी हमारा बात नहीं उठाएंगे, इसलिए उनका सम्मान हम किए, मेरा भी सम्मान करेंगे, ये हमको विश्वास है।